हे बडीज, वेलकम टू माय चैनल बुक ऑफ मानवा। आज के एपिसोड में हम आई एम रियली नॉट जी डीमन गोल्ड की इसका चैप्टर नंबर 7 एक्सप्लेन करेंगे और आज के इस एपिसोड में हम बाकी की पिछली स्टोरी को कंटिन्यू करेंगे कि अब आगे क्या होने वाला है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एपिसोड की शुरुआत में बाहर जोरदार बारिश पड़ रही होती है और बिजली भी खतरनाक चमक रही होती है। तब सीन में लिन और जी जीशु को दिखाया जाता है, जिसमें जी जीशु मन में सोच रही होती है क्या इस तरह की एक्टिंग करके ये स्टोर कीपर मुझे वार्निंग दे रहा है। अभी के लिए मैं रेयान को भूल जाती हूँ और मैं इतनी जल्दी रिएक्ट भी नहीं कर सकी। अगर गोरगेल ने मुझ पर हमला किया होता है तो मैं बिना कोई सबूत छोड़े यहाँ पर खत्म हो गई होती। ये एक पल में खत्म हो गया। ये तो ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही ना हो। क्या मौत को सीधा अपनी आंखों से देखना ऐसा लगता है? सच में ये बहुत करीब और चिली था और ये कितना ज्यादा हॉरिफाइंग है। मुझे यकीन है कि वो पहले से ही रेयान के बैड इंटेंशन और शक को जानता था, लेकिन वो अपने हाथ गंदे नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने बिना किसी केयर के ऊपर जाने का बहाना बनाया और अपने गोरगेल से उस इग्नोरेंट आदमी से छुटकारा दिलवा लिया। सच में इसने कितना एलिगेंट और क्रूर टैक्टिक लगाया है। और जी जीशु काफी घबराते हुए सोचती है मुझे क्या करना चाहिए, मैं इसे कैसे बचा सकती हूँ। मुझे खुद पर लानत है। मुझे पता होना चाहिए था कि मुझे इस कमीने चूहे को यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। अभी इससे मदद मांगने के लिए मुझे ये सब भूलना होगा। मैंने मिस्टर लिन को भी नाराज कर दिया। लिन अगर सोचता है कि इन सब के पीछे मैं हूँ तो ये सब अच्छा नहीं होगा। और जी जीशु ये सब सोच ही रही होती है। तभी लिन जी जीशु से कहता है क्या गलत है मिस जी, तुम इतनी पीली क्यों पड़ी हो? प्लीज रिलैक्स। इस दुकान पर आना आपके लिए आरामदायक होना चाहिए। आप इस तरह का घबराने वाला चेहरा मत दिखाएं। क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें खा जाऊंगा? लिन के ये कहने से जी जीशु की इतनी बित्ती गुल हो जाती है और घबराकर रोते हुए लिन को सॉरी बोलती है और सिचुएशन को एक्सप्लेन करते हुए लिन से कहती है एक्चुअल में मैं आपसे माफी मांगना चाहती हूँ और मेरा सबऑर्डिनेट थोड़ा रूड था। मुझे उसे यहाँ पर नहीं लाना चाहिए था। प्लीज मुझ पर विश्वास करें, ये मेरा इरादा नहीं था। जी जीशु के ऐसा कहने से लिन सोचता है लेकिन यंग मिस और भी ज्यादा घबराई हुई क्यों है? मैंने अभी एक चुटकुला सुनाया, क्या वो सचमुच सोचती है कि मैं लोगों को खाता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे जैसा हार्मलेस और फ्रेंडली पर्सन ऐसा क्रूअल काम कैसे कर सकता है? ये यंग लेडी बस भोली है। वो लोगों की हर बात पर बिलीव करती है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि उस कमीने ने इसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और ये सोचने के बाद लिन डेविल स्माइल करते हुए कहता है ऐसे नहीं चल सकता और ये कैसा रहेगा कि मैं उसे उसकी सोल हीलिंग के लिए एक और चांस दूं। ऐसा लगता है जैसे मैंने पिछले लास्ट सोल हीलिंग सेशन में उसका ट्रस्ट अर्न किया था, इसलिए वो मुझसे मदद मांगने आई है। अगर मैं कुछ और कर सकूं तो मैं इस कस्टमर को शांत कर दूं। और लिन कहता है आई एम सॉरी, मैं मजाक करना बंद कर दूंगा और मैं इसमें बहुत माहिर भी नहीं हूँ। चलिए अब बिजनेस पर वापस आते हैं। अगर आपके पास कोई आइडियाज है तो बस बताएं, मैं मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। जी जीशु मन में सोचती है ऐसा लगता है जैसे उसने मेरी मिस्टेक माफ कर दी हो। मुझे अब से ज्यादा सावधान रहना होगा। और लिन से कहती है आपको परेशान करने के लिए सॉरी, प्लीज मेरे लिए एक सूटेबल बुक रिकमेंड करें क्योंकि मेरी विल पावर बहुत ही ज्यादा वीक है। और लिन एक्साइटमेंट में कहता है जरूर, उस मामले में मुझे सोचने दो। मुझे अभी 5 मिनट से भी कम टाइम हुआ है। वो ऐसा बिहेव कर रही है जैसे उसकी सोल को किसी ने हिट किया हो। क्या ये उसके सबऑर्डिनेट के अचानक चले जाने के कारण से हुआ है? फिर लिन जी जीशु से कहता है ऑलराइट, वैसे आपका सबऑर्डिनेट मुझे वो सही नहीं लग रहा था और एब्सोल्यूट लॉयल्टी के बारे में अगर हम बात ना करें तो ये बेहतर ही होगा। जी जीशु तभी हैरानी से पूछती है ये कैसे हो सकता है? लेकिन वो तो इतना कहने पर जी जीशु मन में सोचती है वेट, मिस्टर लिन बेकार में ऐसा कुछ नहीं कहता। शायद लॉयल्टी रूइन में कुछ गड़बड़ है। व्हाइट मैच के लोग ही लॉयल्टी रूइन को कास्ट करने के लिए स्पेल का यूज करते हैं। सिर्फ वो ही जानते हैं कि उन्हें कैसे क्रैक करना है। जिस पर्सन ने रेयान को लिखा है वो मेरे परिवार का मैजिशियन था जिसे मेरे पिता हेवुड का सपोर्ट था। अगर रेयान का रूइन फेल हो गया तो इसका मतलब है हेवुड दूसरों को धोखा देने के लिए रूइन को तोड़ रहा है। और जी जीशु निराश होते हुए कहती है ये कैसे हो सकता है? फिर मैं किस पर भरोसा करूं? लिन आंसर करता है अपने आप पर। आप सिर्फ खुद पर भरोसा कर सकती हैं क्योंकि इस टाइम के लोग हेल की तरह हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या करते हैं और आप किसी के दिल को पूरी तरह से एक्सपोज नहीं कर सकती। जब आप स्टील की तरह मजबूत हो जाओगी तुम्हें उस वक्त कोई नहीं हरा सकता। और लिन जी जीशु को एक और बुक देता है जिस पर लिखा होता है स्टील को कैसे टेम्पर्ड किया गया। जी जीशु भी बुक को हैरानी से देखती हुई कहती है क्या एक स्टील? लिन हल्की स्माइल में कहता है इस मास्टरपीस को आप अच्छे से पढ़िए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इससे क्या समझते हैं, लेकिन इससे आपको काफी मदद मिलेगी। और लिन मन में कहता है जब लोहा गर्म हो तब उस पर हथौड़ा मारना और भी आसान हो जाता है। मैं उसे अट्रैक्ट करने के लिए कुछ एग्जांपल्स का यूज करूंगा। फिर लिन मिस जी से कहता है हम ह्यूमंस का सबसे ज्यादा एक हमारी खुद की लाइफ पर ही हक होता है और ये हक जीने के लिए सिर्फ एक बार ही दिया गया है ताकि बिना किसी पर्पस के आपको कई सालों तक रिग्रेट फील ना हो। और आपकी खुद की अपनी डेस्टिनी है। जब जी जीशु किताब का नाम पढ़ती है तो उसका नाम विल ऑफ डेस्टिनी होता है और जिसे पढ़कर जी जीशु काफी शौक हो जाती है और उस बुक में अचानक से ब्लू लाइट चमकने लगती है
और आसमान से बारिश होने लगती है। उसी बारिश के नीचे जी जीशु खड़ी होती है और जब वो अपनी नजर उठाकर ऊपर देखती है तो जी जीशु बहुत हैरान हो जाती है क्योंकि उसके ऊपर बहुत बड़ी इविल आई होती है जो जी जीशु को देख रही होती है। देखते ही देखते जी जीशु उसी इविल आई के ऑरा में कवर हो जाती है। जब जी जीशु बारिश के पानी को छूती है तो उसे कुछ फील होता है। वो कहती है स्टील की विल पावर ये सीधा हमारी पावर और सोल को डायरेक्ट इफेक्ट करती है और जी जीशु को अजीब सा लगने लगता है। वो कहती है आखिर ये क्या हुआ, क्योंकि जी जीशु को लिन और उसके टेबल पर पड़े गोरगेल की इमेजिनेशन दिखाई देने लगती है। इमेजिनेशन में जी जीशु को लिन नहीं बल्कि उसका गोरगेल दिखाई दे रहा होता है कि उस गोरगेल ने किस तरह खतरनाक तरीके से लोगों की मानवा पावर खींचकर उनको मार डाला है। जी जीशु की नजर उन डेड बॉडीज की गर्दन पर बने निशान पर पड़ती है जिसे देखकर जी जीशु सोचने लगती है कि हेवुड का रियून वास्तव में टूट गया था। फिर हमें उसी इविल आई को दिखाया जाता है कि उसने किस तरह से जी जीशु को अपने ओरा में कवर किया है। उस इविल आई का ओरा साथ ही साथ वो लिन के बुक स्टोर में भी जा रहा होता है जहाँ पर वो ओरा उस गोरगेल के अंदर जाकर उस रियान की गर्दन को दर्दनाक तरीके से खींचने लगता है। इस ओरा से जी जीशु को काफी दर्द हो रहा होता है और पेन की वजह से जी जीशु की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। इसके साथ वो काफी हैरान हो रही होती है क्योंकि उसी वक्त उसके ठीक सामने रियान होता है और ऐसा ये सब उस इविल आई ने अपने ओरा की हेल्प से जी जीशु को रियान से मिलवाया है। जी जीशु रियान को देखकर कहती है काफी टाइम हो गया तुम्हें देखे रियान, लेकिन बेचारे रियान की सारी मानवा पावर गोरगेल खींच रहा होता है। ये सारा सीन देखने के बाद जी जीशु लिन की तारीफ करते हुए उसको इनक्रेडिबल बोलती है कि लिन ने उसकी सोल स्ट्रक्चर को काफी इजिली चेंज कर दिया है और यहाँ तक कि उसने काफी ज्यादा अमाउंट में मेरी मानवा पावर को भी बढ़ा दी है। आखिरकार मेरे पास घबराहट से उभरने का एक मौका है। और जी जीशु शर्माते हुए कहते हैं कि इस तरह का ओवरफ्लोइंग सेटिस्फैक्शन बुरा नहीं है। मुझे काफी अच्छा लग रहा है कि मिस्टर लिन ने मुझे इतना काइंड रिवॉर्ड दिया है। ये कहना अजीब नहीं होगा कि उन्होंने मुझे दूसरी लाइफ दी है। पक्का मिस्टर लिन हंटर्स में अपनी पावर बढ़ाने की कोशिश कर रहा होगा। वो हंटर्स की स्टेटस और उनके इकोसिस्टम को धीरे धीरे बदलना चाहता है, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प के लिए मुझे ऑफर किया। आपके इंटेंशन को मैं पूरी तरह से समझती हूँ। अब से मैं आपकी लॉयल्टी और ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए कसम खाती हूँ। मेरी बॉडी और बाकी का सब कुछ आपकी कमांड के लिए यूज होगा। मैं डेफिनेटली आपको आगे से और ज्यादा निराश नहीं करूंगी। लिन बुक रखते अपनी नजर जब बाहर घुमाता है तो उसको विंडो से बाहर जी जीशु खड़ी नजर आती है जो कि गाइस लिन को ही देख रही होती है। जब जी जीशु को समझ आती है कि लिन उसकी तरफ ही देख रहा होता है तब जी जीशु शर्म से अपना सिर झुका के वहां से भागने लगती है। उसके भाग जाने के बाद लिन अजीब रिएक्शन देते हुए सोचता है वो अभी भी यही थी और अचानक से उसकी नाक से खून क्यों बहने लगा। वो लड़की जेंडर नहीं है, यह है। दोस्तों यहाँ पर मुझे जेंडर का मतलब नहीं पता। अगर आपको इसका मतलब पता है तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए हम इसको पसंद करने वाला मतलब समझ लेते हैं। उस कमीने के छोड़े जाने के बाद वो बार बार मेरी किताबों की दुकान पर आ रही है। क्या ये सच में वैसा है जैसे मैं सोच रहा हूँ? तब लिन शर्माकर खुद को होश में लाकर कहता है नहीं नहीं, मैं ऐसे गंदे थॉट्स नहीं रख सकता। वो बहुत अमीर लेडी है, वो मेरे जैसे किसी गरीब को कैसे पसंद कर सकती है? अभी के लिए मुझे इन सभी बातों को छोड़कर इस बारे में सोचना चाहिए कि मैं और ज्यादा कस्टमर अपने साथ कैसे जोड़ूं। बुक शॉप के बाहर हमें कोई खड़ा नजर आता है जो और कोई नहीं बल्कि सर रेडियन नाइट होते हैं। एपिसोड 7 की एंडिंग आज के लिए यही होती है। अब हम आगे के एपिसोड नंबर 8 में देखेंगे कि सर रेडियन नाइट जब लिन से मिलते हैं तब क्या होगा। ये सब जानने के लिए चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें और जाते जाते याद से कमेंट बॉक्स में येंडेरे का मतलब बताते जाना। शुक्रिया।